अगर मान लो कोई बच्चा, अब देखो आपको कंपटीशन की थोड़ी सी फील दिलवाता हूं क्योंकि आज दूसरा ही दिन है, ज्यादा डराऊंगा नहीं। अब तक अगर मान लो ये सवाल तुम्हारी 10th की बोर्ड में आया होता और आप इन 8 में से सिर्फ इसको भूल गए और तुमने ये 7 एलिमेंट्स उनको लिख के दिखाए, मैं आपको अब कंपटीशन की फील दिलवा रहा हूं। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आपको फील आ जाएगी कि व्हाट इज कंपटीशन। क्यों बोलते हैं सर दिस इज कट थ्रोट कंपटीशन, क्यों बोलते हैं ऐसा? अगर ये सवाल आपके 10th बोर्ड में आया होता, सेम क्वेश्चन, और आप ये सारा लिखकर दिखाते, बट लिखते लिखते सर हमसे पेपर के प्रेशर में ये वाला नंबर 26 मिस हो गया। मान लेते हैं क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का आया था, तो एग्जामिनर देखेगा यार बच्चे ने मेहनत की है, बहुत अच्छा लिखा भी है, सारे लिख दिए, बस एक मिस हो गया, तो कोई बात नहीं, इसको 2 नंबर दे देते हैं या फिर 1.5 नंबर्स दे देते हैं, ठीक है। ये आपके 10th बोर्ड तक की सिचुएशन थी क्योंकि आप उसको लिख के दिखा रहे हो एग्जामिनर को। अब ये सवाल आपका आया मान लो जेई में, ठीक है, जिसमें आपके पास में एक सवाल को सही करने पर +4, छोड़ने पर 0 और गलत करने पर -1। अब जरा देखना क्या हुआ कि आपको एक ऑप्शन ये वाला दिखा जिसमें 26 नहीं था, आपने वो ऑप्शन टिक कर दिया। इसका मतलब आपका जवाब सही हुआ कि गलत? सर गलत। सर गलत होते ही हमें मिलेगा -1। इसका मतलब सर हम उस बच्चे से भी पीछे चले गए जिसने ये सवाल किया ही नहीं। 2 बच्चे थे मान लो एग्जामिनेशन में, या 3 बच्चे, जिसने एक ने सही कर दिया वो घर +4 ले गया, एक जिसने ये सवाल देखते ही बोले मुझसे तो नहीं सॉल्व होगा, छोड़ दिया। दूसरे ने क्या किया, सॉल्व किया बट आधा अधूरा सॉल्व किया, उसका कंप्लीट आंसर नहीं आया, पूरा जवाब नहीं आया, उसका जवाब हुआ गलत और उसको मिलेगा -1। मतलब सर जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, व्हाई एक्यूरेसी मैटर्स हियर, क्यों बोला जाता है सोच के जवाब देना, अच्छे से जवाब देना, जल्दबाजी नहीं करना, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर तुमने कोई भी चीज मिस की तो आपकी हालत उस बच्चे से भी खराब हो जाएगी जो वो सवाल छोड़ के आया है, क्योंकि आपकी कोई आंसर शीट चेक नहीं कर रहा है, सीधा आपका रिस्पॉन्स चेक किया जा रहा है। कितने लोगों को इससे कंपटीशन की फील आई कि हां सर ये बात हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आई कि हां यार ये तो काम खतरनाक है, ये तो काम खतरनाक है सर, है ना? समझे? चलिए, हाँ इसीलिए आपको क्या करना, हाँ फा बोले सर फा हो जाएगा भाई, ध्यान रखना पेपर में। तो इसलिए अब आपको समझ में आ रहा है वो सब वर्ड्स क्यों बोले जाते हैं भाई। मैंने जब ये सवाल आपके सामने आया क्या बोला था, जल्दी जवाब देने की कोशिश मत करना। मैं किसी का भी नाम प्रनाउंस नहीं करूंगा कि भाई ये हमारा विजेता है, नहीं, वो सब क्लास 10 तक की बातें थी जब हम सर थोड़े चुलबुले हुआ करते थे। अब क्लास 11th, नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई। अब हमें थोड़ा सीरियस होकर सोच के जवाब देना है, और सोचने की आदत पहले दिन से डालिए प्लीज, कि सर हम समझ गए कि क्या है, ये है गेम। कोई आपकी उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। घर पे आके चाहे आप अपने भैया, दीदी, पापा, इनफैक्ट मुझे भी आके बताओगे ना कि सर मैंने उस सवाल को अटेम्प्ट किया था, मैं सारे लेटर्स या सारे नंबर्स मैंने ढूंढ लिए थे, बस एक 26 मुझसे मिस हो गया सर, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया, कि यहां पे कोई दिक्कत, कोई जगह ही नहीं है भाई। इसीलिए इसको कंपटीशन बोलते हैं, है ना? शाबाश।